तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी क्यूब साइंस जोन। मैं बात कर रहा था, पिछली क्लास में मैंने बात की थी जो द्रव जल की संरचना होती है वो क्या होती है और एक क्वथनांक घटाने पर ताप बढ़ाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कशन कर लिया था। और आशा करता हूँ आपने वो वीडियो देख लिया होगा। और अभी तक आपने जो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्ले लिस्ट में जाने के बाद में आपको बीएससी फैक्ट्री केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट में आपको यह क्लास मिल जाएगी, ठीक है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कमेंट कर जरूर बताना चाहिए कि आपको कैसा लगा वीडियो, ताकि हम आगे से आगे इसमें अच्छा कर सकें, आपके लिए बेटर कोई चीज़ ला सकें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हम बढ़ते हैं आज की हमारी इस क्लास के अंदर। हमारी क्लास के अंदर आज खास क्या होने वाला है। क्लास खास ये है कि हमारी क्लास की जो आप फर्स्ट वाली यूनिट है जो कंप्लीट होने वाली है। आज हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, और इस टॉपिक के साथ में हमारी यूनिट भी पूरी फिनिश हो जाएगी। फिर हम अगले दिन से नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो क्लास नंबर 9 है हमारी, वो देखना, ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को गौर करके देखना, किसी भी चीज़ को मिस मत करना। आराम से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है तभी आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में क्या करने वाले हम, जो वान डेर वाल बल होते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। वान डेर वाल फोर्स क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वान डेर वाल बल क्या होते हैं, सबसे पहले की डेफिनेशन देखते हैं। इस बल के अस्तित्व को समझाने के लिए इसका अस्तित्व इस प्रकार है। अब क्या है, इस बल का अस्तित्व था तथा इस बल के जो अस्तित्व है उसको समझाने के लिए कुछ पॉइंट थे। वो किस प्रकार थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है वो देखिए। इसमें टोटल 2 पॉइंट थे, 3 पॉइंट दिए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक तो वास्तविक गैसों का आदर्श गैसीय व्यवहार विचलन दिया था, एक उत्कृष्ट गैसों का दिया था, और जूल थॉमसन का प्रभाव दिया था, जो एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, वास्तविक गैसों का आदर्श गैस व्यवहार में विचलन। जो वास्तविक गैसें होते हैं, रियल गैसें होते हैं, उनका आइडियल गैस में जो व्यवहार है, रिएक्ट है उसका, उसमें विचलन, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम एक मोल आदर्श गैस के लिए गैस समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं। हम जानते हैं गैस समीकरण क्या होता है, PV बराबर NRT, हमने पढ़ते आए हैं। ये ध्यान में रख लेना, एक एक चीज़ें ध्यान में रख लेना। कुछ भूल जाओगे तो एग्जाम में आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आराम से देखना है, क्योंकि आराम से देखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट है वास्तविक गैसों का आदर्श गैस व्यवहार में विचलन, ठीक है। सर्वप्रथम हम एक मोल आदर्श गैस के लिए गैस समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है, PV बराबर NRT। M बराबर क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या। इसमें यह पाया गया कि यह समीकरण वास्तविक गैसों की व्याख्या नहीं कर सकता। क्या था इसमें आपको छोटा बता रहा हूँ, इसमें R आ गए ना, तो ये सोच लेना जिसमें शामिल हो जाए R तो ये वास्तविक गैसों से रिलेटेड नहीं होगा, उनकी व्याख्या नहीं कर पाएगा, ठीक है। इससे यह पाया गया कि यह समीकरण वास्तविक गैसों की व्याख्या नहीं कर सकता। अब इसमें वास्तविक गैसों के जो अणुओं के मध्य जो आकर्षण को ध्यान में रखकर, अब बाल किसकी बात कर रहे हैं, वान डेर वाल बल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण को ध्यान में रखकर, जो अणुओं के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जो आकर्षण बल लगता है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको माइंडिंग करते हुए, उसको एक्टिव देखते हुए, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, उपयुक्त समीकरण में संशोधन करेंगे। जो हमारे पास जो समीकरण है PU बराबर NRT में, उसके क्या करेंगे, संशोधन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद में एक गैस समीकरण दिया गया है। इतना एनालिसिस करने के बाद में हमें क्या दिया गया, एक गैस समीकरण दिया गया जिसे वान डेर वाल समीकरण कहते हैं। यानी कि पहले तो उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में पता नहीं चला था, फिर उसकी वास्तविक स्थिति जानने के लिए उस समीकरण में संशोधन किया गया, और संशोधन करने के बाद में जो रिएक्शन, जो समीकरण, जो इक्वेशन प्राप्त हुई, वही हमें क्या प्राप्त हुई, वान डेर वाल समीकरण प्राप्त हुई। और वो किस प्रकार से प्राप्त हुई, वो इस प्रकार से प्राप्त हुई, P + Q/V² V - B बराबर RT, ठीक है, B बराबर RT। जहाँ पर देखना Q/V² क्या है, आकर्षण बल को प्रदर्शित करता है। B है यहाँ पर, जो B है ये क्या है, आयतन संशोधन को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, ये B है, यहाँ पर करता है आयतन संशोधन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इस प्रकार शुद्धिकरण वास्तविक गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण का प्रमाण है। इस प्रकार हम क्या निकालते हैं, इनका जो शुद्धिकरण हुआ
इनका जो संशोधन हुआ, इन संशोधन से ही हमें क्या पता चला कि ये आकर्षण बल उत्पन्न करेगा। अर्थात ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, वान डेर वाल समीकरण है, ये किस बल का प्रमाण होती है? आकर्षण बल का प्रमाण होती है। क्या होती है? आकर्षण बल का प्रमाण। जहां पर वान डेर वाल इक्वेशन होगी वहां आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, देखिए सेकंड हमारा पॉइंट क्या है वो देखना, उत्कृष्ट गैसों का द्रव्य में परिवर्तन। सेकंड पॉइंट है उत्कृष्ट गैसों का द्रव्य में परिवर्तन। क्या है? उत्कृष्ट गैसों का द्रव्य में परिवर्तन। लगभग नहीं के बराबर रासायनिक बंधन की प्रवृत्ति रखने वाली उत्कृष्ट गैस। अब जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं वो क्या होती है? उनमें रासायनिक जो गैसें होती हैं, रासायनिक बंध की प्रक्रिया होती है, जो रासायनिक बॉन्डिंग होती है वो बिल्कुल भी नहीं, जीरो के समान होती है, यानी कि नेग्लेक्ट होती है, जिनकी गणना ही नहीं की जा सकती है। जो लगभग नहीं के बराबर रासायनिक बंधन की क्रिया प्रवृत्ति पाई जाती हैं, उत्कृष्ट गैसों को कम करके द्रवित कर सकते हैं। इनमें बंध नहीं होते हैं, बॉन्डिंग बहुत कम होती है। इसको जब हम गर्म करते हैं, इसको अधिक ताप दिया जाता है तो यह आराम से आसानी से द्रव में इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, लगभग नहीं के बराबर रासायनिक बंधन की प्रवृत्ति रखने वाली उत्कृष्ट गैसों को ताप कम करके द्रवित कर सकते हैं। अब गैस के जो परमाणुओं में परस्पर आकर्षण होने के कारण ही उसका द्रवीकरण संभव होता है। यदि गैस के परमाणुओं में परस्पर आकर्षण होगा, क्या होगा? आकर्षण होगा, तभी उसका क्या संभव होगा? द्रवीकरण संभव होगा। क्या होगा? द्रवीकरण संभव होगा। हमारा तीसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है देखना, जूल थॉम्सन इफेक्ट। क्या है? जूल थॉम्सन इफेक्ट। ये क्या है? देखिए, इस प्रभाव का उपयोग हम गैसों का द्रवण करने के लिए करते हैं। जो गैस है वो चेंजमेंट नहीं हो रही है, उसको द्रव अवस्था में लाना है। द्रव अवस्था में लाने के लिए जिस प्रभाव का यूज करते हैं वो प्रभाव क्या है? जूल थॉम्सन प्रभाव। यानी कि इसका थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन देख लीजिए इसकी। गैसों का द्रवण करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? जूल थॉम्सन प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इसके अनुसार, अब इसमें है क्या वो देखिए। इसके अनुसार जब गैस को नोजल में प्रवाहित किया जाता है, अब जो कोई नली होती है, कोई बीकर होता है या नोजल होती है, नली होती है, उसमें प्रवाहित किया जाता है। जब इस प्रभाव के अनुसार क्या होता है कि नोजल होता है, उस नोजल में गैस को प्रवाहित किया जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा प्रसारण फैलाव होता है। अब जैसे ही किसी नोजल में, किसी नली में, किसी बीकर में जब हम गैस को प्रवाहित करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि ये गैस फैलेगी। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं डायग्राम देख करके, यहाँ देख लीजिए। जैसे ये कोनिकल फ्लास्क ले रहा हूँ मैं, ये रहा, और यहाँ पर ये लीजिए टेस्ट ट्यूब, नली ले लीजिए छोटी सी। ठीक है, अब ये कोई नली है, नोजल है, इससे क्या करेंगे? गैस प्रवाहित करेंगे इसमें। ठीक है, पहले तो ये गैस ऐसे जाएगी, फिर विस्तार करेगी ना ऐसे। तो इससे कुछ समझे क्या समझे कि इसके अनुसार जब गैस को नोजल में प्रवाहित किया जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा प्रसारण होता है, यानी कि फैलाव होता है, प्रसारण होता है। गैस ठंडी हो जाती है। और क्या होते हैं, जब अणु ही दूर दूर हो जाएंगे तो ऑक्सीजन आराम से विचलित होगी उनके मध्य, अणुओं के मध्य जो एयर है वो ज़्यादा प्रवाहित होगी। एयर ज़्यादा प्रवाहित होगी तो वो ठंडी हो जाएंगी, गर्म नहीं रहेंगी। फैलाव की क्रिया नोजल में प्रवाहित करने पर अणु फैल जाएंगे और क्या हो जाएगा? ठंडी हो जाएंगी, गैस ठंडी हो जाती है। अब तीसरा पॉइंट क्या है वो देखिए, फैलाव की क्रिया के लिए आकर्षण बलों को तोड़ने के लिए गैस अपने ही अणुओं को ऊर्जा प्राप्त करती है। अब जो आकर्षण बल हैं, जो अणु हैं, उनको तोड़ने के लिए गैस क्या होती है? अपने ही अणुओं से ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, गैस ठंडी हो जाती है और ऊर्जा प्राप्त करती है और उनका विखंडन हो जाता है, प्रसरण होता है, फैलाव होता है, तो गैस क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। इसे बार बार करने पर गैस का द्रवीकरण हो जाता है और गैस ठंडी हो जाती है और द्रव्य में चेंज हो जाती है। ऐसी प्रक्रिया को दोहराने पर, बार बार दोहराने पर क्या हो जाता है? गैस का द्रवीकरण होता है और ठंडी हो जाती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, और ऐसे ही रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।